पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। भगवान श्री रामचंद्र जी भगवती श्री सीता जी को अपने साथ में चलने के लिए आज्ञा प्रदान किए। इसके बाद श्री राम जी माता जी के चरणों में वंदन प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। माता श्री कौशल्या जी बहुत विह्वल हो रही हैं। श्री राम जी से कह रही हैं, क्या यह जो मेरी दशा है फिर से लौटेगी? क्या मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर से देख पाऊंगी? हे तात, वह सुंदर दिन, सुंदर घड़ी कब होगी कि मैं जीवित रह करके तुम्हारे मुख चंद्र को दर्शन कर पाऊंगी? श्री राम जी ने देखा कि माता जी बहुत अधीर हो रही हैं, तो फिर से समझाना शुरू किए। श्री राम जी ने कहा, मां, वह सब होगा जो आप सोच रही हैं। मैं आऊंगा, आप देख करके आह्लादित हो जाएंगे। मैं शीघ्र आऊंगा। इधर श्री किशोरी जी श्री सासू मां के चरणों में वंदन प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगी, तो यह भी कहने लगी कि हे मां, वास्तव में मैं परम अभागिन हूं, क्योंकि आपके श्री चरण से मैं बिछुड़ रही हूं, दूर जा रही हूं। सेवा का समय था, मैं सेवा करती आपकी, लेकिन दैव ने मुझे वन दे दिया। सेवा करने का मेरा मनोरथ सफल नहीं होने दिया। श्री किशोरी जी अपने पति के साथ वन को जा रही हैं, यह उनका नारी धर्म है। श्री कौशल्या जी घर में रह रही हैं, यह इनका नारी धर्म है। श्री किशोरी जी की कोमलता को देख करके श्री कौशल्या जी बार बार उद्विग्न हो रही हैं, क्षुभित हो रही हैं कि वन में इनका निर्वाह होगा कैसे। तो श्री सियाजू कहती हैं कि मां, आप क्षोभ को त्याग दीजिए। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैं वन में कुशल पूर्वक रहूंगी। कर्म की गति बहुत विलक्षण है, कर्म कठिन है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है जो मैं आपसे दूर हो रही हूं। श्री सीता जी के वाक्य में इनकी साधुता प्रकट हो रही है, साधुता दिख रही है। तो श्री कौशल्या माता जी और व्याकुल हो गई कि ऐसे सुंदर विचार से युक्त
सुंदर स्वभाव वाली, साधु स्वभाव वाली बहू बन को जा रही है। इसलिए श्री कौशल्या जी विशेष व्याकुल हो गई और साथ साथ श्री किशोरी जी को हृदय से लगाने लगी, धैर्य धारण करके आशीर्वाद देने लगी, यह सोच करके कि यदि मैं अभी धैर्य धारण करके आशीर्वाद नहीं दूंगी तो बाद में मुझे पछतावा बना रहेगा। मेरी बहू चली गई और मैंने आशीर्वाद तक नहीं दिया। सुनि सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवनी विधि कहूँ बखानी। दशा कवन विधि कहूँ बखानी। बारही बार लाई उरलीन्ही, धरि धीरज सिख आसिख दीन्ही। श्री कौशल्या माता जी श्री किशोरी जी को बार बार हृदय से लगा रही हैं। 12 बार लाई उर लिन्ही और धरि धीरज सिख आसिख दीन्ही। धैर्य धारण करके सिखावन भी दी और आशीर्वाद भी दिए। बारह बार लाई उर लिन्ही माने बार बार श्री सियाजू को हृदय से लगाया। नारी धर्म की शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया सुहाग की अखंडता के लिए। श्री कौशल्या जी में विवेक प्रधान है। उन्होंने विवेक से धैर्य धारण किया। मन में यह बात आई कि मेरी बहू को जो कहना चाहिए था वह उन्होंने कहा और बड़ी कोमलता के साथ साधुता पूर्ण वचन बहू ने कहा। मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। इसलिए मां ने धैर्य धारण किया और श्री सियाजू को बार बार हृदय से लगाया और नारी धर्म की शिक्षा दी। नारी धर्म की वह शिक्षा जो श्री अनुसुईया जी ने श्री किशोरी जी को दी है, वही शिक्षा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के प्रति नारी का क्या कर्तव्य है, श्री कौशल्या जी ने खूब सिखावन दिया है। और आशीर्वाद क्या दिया है? अचल हो अहि बात तुम्हारा, जब लगे गंग जमुन जल धारा। जब लगे गंग जमुन जल धारा। तुम्हारा अहिबात सुहाग अचल हो। कब तक? कहा जब लगी गंग जमुन जल धारा। जब तक कि इस पृथ्वी पर श्री गंगा यमुना के जल की धारा बनी रहे।
स्त्री के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य यही होता है कि उनका सुहाग उनके जीवन पर्यंत बने रहे, अर्थात उनके पति जीवित रहें उनके साथ जीवन पर्यंत। पति के सामने ही उनका देहावसान होना, उनकी मृत्यु होना, यह उनके लिए सौभाग्य की बात होती है। श्री कौशल्या जी ने कहा कि अचल होहु अहिबात तुम्हारा, तुम्हारा अहिबात सुहाग अचल बना रहे। कब तक? कहा जब तक कि श्री गंगा जमुना के जल की धारा बनी रहे। गंगा जमुना जल की धारा कल्प पर्यंत बनी रहती है। इसलिए मां ने कहा कि आपका अहिबात, आपका सुहाग गंगा जमुना के जल की धारा की भांति बना रहे। अच्छा, गंगा जमुना जल की धारा को आप दर्शन करेंगे तो एक श्याम है, एक धवल है। देखत श्यामल धवल हलोरे, देखत श्यामल धवल हलोरे। वैसे ही श्री राम जी श्याम हैं, श्री किशोरी जी गौरांगी हैं, गौर वर्णा है। तो श्री कौशल्या माता यही भावना करती हैं कि हमारे बेटा बहू की जो जोड़ी है यह गंगा जमुना के जल की धारावत है। सीत ही सासु असीस सिख दीन अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिर, अतिहित बारही बार, अतिहित बारही बार। सीत ही सासु असीस सिख दीन अनेक प्रकार। श्री सीता जी को सासू मां ने आशीर्वाद और सिखावन दोनों अनेक प्रकार से दिए। मां ने अनेक प्रकार से सिखावन दिए, अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिए। फिर श्री किशोरी जी अतिहित पद पदुम सिरनाई, अतिहित 12 बार पद पदुम सिरनाई चली। अतिहित माने अतिशय प्रेम के साथ, 12 बार माने बारंबार श्री सासू मां के चरण कमल में वंदन प्रणाम करके प्रस्थान की। श्री राम जी, श्री किशोरी जी दोनों मां कौशल्या जी से आशीर्वाद प्राप्त किए हैं और दोनों उन पावन चरणों में बार बार वंदन प्रणाम किए हैं। कही प्रिय वचन प्रिया समझाई, लगे मातु पग आशिक पाई। श्री राम जी चरण में वंदन प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किए तो श्री सिया जी ने भी चरण में वंदन प्रणाम करके इन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किए। सीता ही सासु असीस सिखा दीन अनेक प्रकार। मां ने श्री किशोरी जी को बहुत प्रकार से शिक्षा दी है।
पति के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, पति बाहर से आवे तो उनसे किस प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक मिलना चाहिए, उनका स्वागत सम्मान करना चाहिए। और जिस प्रकार से भगवान के प्रति, देवता के प्रति निष्ठा होती है, श्रद्धा होती है, वैसी ही निष्ठा एवं श्रद्धा पति के प्रति होनी चाहिए। उनको भोजन करा के ही भोजन करना, उनकी सेवा करके फिर अपना आगे कार्य करना, ये सारी शिक्षा है। और ये सारी शिक्षा एक ही चौपाई में समाहित है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। आशीर्वाद भी माँ ने बहुत दिया है। फिर चलते वक्त श्री सासू माँ के पावन पद पदुम, पाद पदुम अर्थात चरण कमल में बार बार वंदन प्रणाम करके चलती है। श्री सीताराम जी माता कौशल्या जी के महल से निकल करके जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी बीच श्री लक्ष्मण जी का आना होता है। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठे धाये, व्याकुल बिलख बदन उठे धाये। समाचार जब लक्ष्मण पाए, जब श्री लक्ष्मण जी समाचार पाए तो बिलखी बदन व्याकुल उठी धाये। जैसे ही श्री लक्ष्मण जी समाचार प्राप्त किए, वैसे उनका बदन माने मुख बिलख गया, बिलखा गया, उदास हो गया, रोने वत हो गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब रो देंगे तब रो देंगे। और बड़े व्याकुल होकर के उठी धाये माने उठ करके दौड़ते हुए आए। जिन्होंने श्री लक्ष्मण जी को समाचार दिया है, उन्होंने बड़े ठीक समय से समाचार दिया है। जब श्री राम जी और मां कौशल्या के बीच वार्ता चल रही थी, संवाद चल रहा था, उस समय में लक्ष्मण जी को समाचार नहीं मिला था। जब श्री किशोरी जी और श्री राम जी के बीच, माता कौशल्या जी के बीच वार्ता चल रही थी, तब भी लक्ष्मण जी को सूचना नहीं मिली थी। जब श्री कौशल्या माता के महल से चल करके कुछ दूर आगे बढ़े हैं, रास्ते में ही है, ना तो श्री कौशल्या जी के महल में है श्री राम जी, और न पिताजी के महल में पहुंचे हैं, अभी रास्ते में ही है। इसी बीच श्री लक्ष्मण जी महाराज दौड़ते हुए आते हैं। तो बड़े मौके से इनको समाचार दिया गया है। प्रश्न ये उठता है कि नगर व्याप गई बात सुतीछी, नगर व्याप गई बात सुतीछी, सुनत चढ़ी जनु सब तन बीछी। संपूर्ण नगर में श्री राम वनवास की बात फैल गई है, व्याप्त हो गई है, और श्री लक्ष्मण जी को अब समाचार मिला है। कहां थे अभी तक? माना कि श्री किशोरी जी को समाचार तब मिला जब माता श्री कौशल्या जी बहुत रो रही थी, तो रोने की आवाज सुन करके उन्होंने दासी से पूछा, तब उनको पता चला। लेकिन श्री लक्ष्मण जी कहां थे जो उनको अभी अब समाचार मिला है? काफी देर हो चुकी है। तो इसका समाधान यह है कि श्री लक्ष्मण जी सरजू जी के उत्तर तट अर्थात उस पार, श्री सरजू जी के उस पार जहां
सेना का निवास है, सैनिकों का निवास है, वहां गए थे। क्यों गए थे? कहा वहां इसलिए गए थे कि सेना को सजाना था, सेना को तैयार करना था, और जो हैदल गैदल पैदल रथदल ये चतुरंगनी सेना है उनको तैयार करना था, जिससे कि श्री राम जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और साथ साथ जब तिलकोत्सव होगा तो उस समय में सेना को वहां पर उपस्थित रहना है। तो श्री लक्ष्मण जी श्री सरयू जी के उस पार गए हुए थे, इसलिए उनको अब समाचार मिला। किसी ने उनसे कहा, अब चाहे जिन्होंने कहा हो, लक्ष्मण जी आप क्या कर रहे हैं? कहा हम तो सेना की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? कहा श्री राम जी के तिलकोत्सव में सबको सम्मिलित करने के लिए। उन्होंने कहा आपको कुछ पता नहीं है क्या? कहा नहीं। क्या बात है? श्री लक्ष्मण जी ने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा श्री राम जी का अब अभिषेक नहीं होगा। फिर कहा उनका तो वनवास हो गया है और वे वन को जाने को तैयार है, वन जा रहे हैं। जा रहे हैं कहां? जैसे श्री लक्ष्मण जी ने सुना वैसे उनका मुख उदास हो गया और बड़े व्याकुल होकर के वे दौड़ते हुए आए। मेरे प्राणनाथ, मेरे स्वामी वन को जा रहे हैं और मुझे पता ही नहीं है। श्री लक्ष्मण जी का नाम है लक्ष्मण, जो श्री राम कैंकर्य के लक्षणों से संपन्न है। श्री राम सेवा कैंकर्य यानी सेवा के सभी लक्षणों से संपन्न है, युक्त है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। और वैसे भी हमारे पूर्वाचार्य महापुरुषों ने यह कहा है कि जीव का यह कर्तव्य है कि वह भगवान की सभी सेवा कार्य में निपुण हो। मकारार्थो जीव सकल विधि कैंकर्य निपुणः। मकारार्थो जीव सकल विधि कैंकर्य निपुणः। जीव को सभी कैंकर्य में निपुण होना चाहिए। भगवान की सब सेवा करने की कला प्राप्त हो, गुण प्राप्त हो, यह जीव का धर्म है, होना चाहिए। जब जैसी आवश्यकता हो हम सब सेवा कर सकें। ऐसा न हो कि समय पड़ने पर हमें सोचना पड़े कि हमको तो ये सेवा आती नहीं है, कैसे हम सेवा करें। सो नहीं होना चाहिए। हम उनके लिए बढ़िया श्रृंगार कर सकें, हम उनके लिए बढ़िया सेज तैयार कर सकें, उनके लिए बढ़िया हम भोजन तैयार कर सकें, ये सारी कला होनी चाहिए। तो समाचार जब लक्ष्मण पाए, श्री लक्ष्मण जी जैसे ही समाचार पाए एकदम से व्याकुल हो गए, मुख उदास हो गया। उठते हुए उठ करके दौड़ते हुए आए। समाचार पाना ये श्रवण इंद्री की व्याकुलता है। बिलखी बदन मुख पर व्याकुलता है। उठी धाय चरण में व्याकुलता है। बड़ी त्वरित गति से श्री लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आए। कंप पुलक तन नयन सनीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा। कंप पुलक तन नयन सनीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा। कंप पुलक तन,
तन कंप माने कांप रहा है, तन कंप। और पुलक, पुलक माने रोमांच है, अर्थात सभी रोए खड़े हैं। नयन सनीरा, नयन सनीरा माने नेत्र सनीर है, नीर युक्त है, अश्रु युक्त है। अति प्रेम अधीरा चरण गहे, प्रेम में अतिशय अधीर होकर के श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। श्री लक्ष्मण जी के सभी अंग व्याकुल हैं, जैसा कि अभी आपने सुना, श्रवण इंद्रिय तथा मुख, चरण और कंप पुलक तन से हृदय, त्वचा, नयन सनीरा से नेत्र और गहे चरण अति प्रेम अधीरा से हाथ, सभी व्याकुल है। श्री लक्ष्मण जी में प्रेम के वह अष्ट सात्विक भावों में से 7 भाव प्रकट हो गए हैं। प्रेम के अष्ट सात्विक भावों में से 7 भाव प्रकट हो गए हैं, 7 दिख रहे हैं, और 8वां भाव कभी भी प्रकट हो सकता है। और खास करके कब, जब श्री राम जी कह देंगे कि नहीं मैं तुमको साथ में नहीं ले जाऊंगा, तो इनका 8वां सात्विक प्रेम भाव प्रकट हो जाएगा। तो अष्ट सात्विक भाव में से 7 कौन कौन है? कहा बिलख बदन। बिलख बदन का मतलब हुआ वैवर्ण होना, विवर्णता आ जाना, एकदम से मुख उदास हो गया। जैसे महाराज विवरण भयो निपट नर पालू, श्री लक्ष्मण जी में विवरणता आई है। कंप, कंप का मतलब हुआ वे पथु, ये दशा है प्रेम की। नयन सनीरा से अश्रु, कहीं न सकत से स्वर भंग, चितवत ठाढ़े से स्तंभ, मीन दीन जनु जलते काढ़े से स्वेद, और पुलक तन से रोमांच। ये 7 हो गए। 8वां है प्रलय। प्रलय अर्थात मृत्यु। तो अष्ट सात्विक भावों में से 7 एकदम से दिखाई दे रहे हैं। बिलख बदन से वैवर्ण, कंप से बेपथु, नयन सनीरा से अश्रु, कहीं न सकत से स्वरभंग, चितवत ठाढ़े से स्तंभ, मीन दीन जनु जलते काढ़े से स्वेद, पुलक तन से रोमांच। ये 7 हो गए। 8वां है प्रलय। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। अतिशय प्रेम श्री राम जी में है, श्री लक्ष्मण जी का, इसलिए श्री लक्ष्मण जी अतिशय अधीर हो गए। और जब प्रेम में अधीरता होती है तो वाणी बंद हो जाती है। कहे न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीन दीन जनु जलते काढ़े, मीन दीन जनु जलते काढ़े, कहे न सकत कछु
कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ठाढ़े चितवत, खड़े खड़े देख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं श्री लक्ष्मण जी? तो जनु जलते काढ़े, जनु माने मानो, जलते काढ़े माने जल से निकाले गए, मीन माने मछली दीन दशा को प्राप्त कर गई हो। मीन दीन जनु जलते काढ़े, कहीं न सकत कछु, कुछ नहीं कह पा रहे हैं। प्रेम जब बढ़ता है तो वाणी बंद हो जाती है। जब तक बोल पा रहे हैं तब तक प्रेम मानो अभी पराकाष्ठा पर नहीं है, और जैसे ही प्रेम पराकाष्ठा पर जाता है तो वाणी बंद हो जाती है। बोले सो डूबे सो बोले नहीं, जो डूबता है वो बोल नहीं पाता है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। वाणी नहीं निकलती है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। इसलिए प्रेम को अनिर्वचनीय कहा गया है। प्रेम वचन का विषय ही नहीं है, वहां तो वाणी बंद हो जाती है। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अज्ञान। श्री लक्ष्मण जी कहीं न सकत कछु, चितवत ठाढ़े। अच्छा, जहां बहुत प्रेम बढ़ता है वहां वाणी नहीं निकलती है, केवल नेत्र ही अपना सारा भाव प्रकट करता है। नेत्रों से ही सब समझा जाता है। कहीं न सकत कछु, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी अति प्रेम में अधीर हैं, इसलिए कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ऐसी दीन दशा को प्राप्त हैं कि जैसे पानी से मछली को अलग निकाल दिया गया हो। काढ़े माने निकालना। जब मछली को पानी से बाहर कर देंगे तो मछली बेचारी बच नहीं पाती है। श्री लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं। सोच हृदय विधि का होनिहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। सोच हृदय विधि का होनिहारा। सोच रहे हैं हृदय में कि हे विधि का होनिहारा, हे विधाता क्या होने वाला है। सब सुख सुकृत सिरान हमारा, हमारा सब सुख और सुकृत, सिरान माने चुक गया, समाप्त हो गया। क्या हमारा सारा सुख, सारा पुण्य समाप्त हो गया? केवल आज तक ही सुख और सुकृत था। सोच हृदय विधि का होनिहारा, हे विधाता क्या होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, सुकृत से सुख प्राप्त होता है, विशेष सुकृत से भगवान श्री राम जी प्राप्त होते हैं। सुकृत की यह, सुकृत फल की यह पराकाष्ठा है कि श्री राम जी मिल जाए, और सुख की पराकाष्ठा है कि श्री राम जी प्राप्त हो जाए।
को जाने के ही सुकृत सयानी, को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्हें विधियानी। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता। सबकर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता। श्री कौशल्या जी ने कहा, श्री लक्ष्मण जी विचार करते हैं, क्या मेरा सुख समाप्त हो गया, मेरा सुकृत समाप्त हो गया? जब सुकृत और सुख दोनों समाप्त हो जाता है, तब श्री राम जी से वियोग हो जाता है। मोकह काह कहब रघुनाथा, रखी ही भवन किले ही साथा। मोकह काह कहब रघुनाथा, रखी ही भवन किले ही साथा। मोकह मेरे लिए, मुझे श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? मेरे लिए श्री रघुनाथ जी क्या आदेश करेंगे? बहुत संभव है कि रखी ही भवन। श्री राम जी कहेंगे, भैया लक्ष्मण तुम घर में रह जाओ, पिताजी वृद्ध हैं, भैया भरत घर में नहीं है, मेरे वियोग में पिताजी को कष्ट है, इसीलिए राज्य का देख रेख तुम करो। तो बहुत संभव है कि रखी ही भवन। फिर इसके बाद सोचते हैं कि ले ही साथ आ, क्या मुझे अपने साथ में लेंगे? जब मेरी प्रीति को विचारेंगे, मेरे स्नेह को देखेंगे, और जब इस बात पर ध्यान देंगे कि मेरा लक्ष्मण आज तक मुझसे अलग नहीं रहा है, तो अवश्य मुझे साथ में लेंगे। कहेंगे, लक्ष्मण कभी तुम मुझसे अलग नहीं रहे हो, इसलिए तुम्हें मैं साथ में चलने की आज्ञा देता हूं, चलो। तो श्री लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, मोह कह काह कहब रघुनाथा। श्री किशोरी जी को देख रहे हैं श्री लक्ष्मण जी, तो मन में सोच रहे हैं कि इनका तो पूर्ण अधिकार है, क्योंकि अग्नि की साक्षी दे करके सबके बीच श्री राम जी वचन दिए हैं कि मैं हमेशा साथ में तुम्हें रखूंगा। तो अर्धांगिनी होने के नाते इनका अधिकार है, इसलिए अधिकार के अंतर्गत साथ जा रही हैं। लेकिन मैं तो दास हूं, सेवक हूं, मेरा कोई अधिकार नहीं होता है। मेरे ऊपर तो स्वामी का जो आदेश होता है वही मान्य होता है। दास को, सेवक को जो स्वामी आज्ञा करे वही उनको मानना चाहिए। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। लेकिन कठिनाई यह है कि मैं कभी भी श्री रघुनाथ जी से अलग नहीं रहा हूं, तो मैं रह भी नहीं पाऊंगा। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। इसलिए श्री लक्ष्मण जी यह सोच रहे हैं कि न जाने मेरे लिए क्या आदेश होता है।
श्री राम जी कल ही हमसे कह रहे थे, भैया लक्ष्मण, कल मैं राजा बन रहा हूं, वह केवल मैं निमित्त मात्र रहूंगा, सारा कार्य तुम्ही को करना है। तो जब सरकार मुझसे ये कह रहे थे कि लक्ष्मण तुम मेरे प्राण हो, मेरा जीवन हो, यह राज्य सुख तुम भोगो, राज्य का संचालन तुम करो। और मंथरा भी कह रही थी श्री कैकेयी जैसे लखन राम के नेव। तो श्री लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि क्या मुझे घर में रखेंगे कि साथ में चलने को कहेंगे। दोनों बातें दिख रही है, घर में रखने की विशेष संभावना है, साथ में ले जाने की भी संभावना है, साथ में ले चलने का भी पक्ष है मजबूत है। जो कभी अलग न रहे उनको अलग रखेंगे कैसे। लेकिन श्री राम जी मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, सेवक हूं। अब क्या आदेश करते हैं यह देखना है। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, ऊपर से नीचे तक। तो श्री राम जी ने देखा लक्ष्मण तो बहुत बीबल है। क्या मतलब? लक्ष्मण में अष्ट सात्विक भावों में से 7 प्रत्यक्ष दिख रहा है। जैसे ही इसको आभास होगा कि मैं नहीं ले जा सकता हूं साथ में, तो फिर तो इनमें प्रलय आ जाएगा, तुरंत मर जाएंगे लक्ष्मण। इसीलिए श्री राम जी पहले लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं और देखने के बाद तब बोलते हैं बड़ी मधुरता के साथ। राम बिलो के बंधु कर जोरे, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे, राम बिलो की बंधु कर जोरे। श्री राम जी ने बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे, बिलो की। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा कि लक्ष्मण हाथ जोड़े हैं। लक्ष्मण हाथ जोड़े हुए अपनी देह, अपना घर, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंबी सभी से अपनी देह, अपना घर, घर का मतलब पूरे परिवार से हो गया, देह माने शरीर से, इन सब से तृण तोरे, तृण तोरे अर्थात तिनके के समान ममता तोड़ करके खड़े हैं। ऐसा कहा। श्री लक्ष्मण जी का समर्पण भी बड़ा विलक्षण है। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के साथ में ही सबको मानते हैं, श्री राम जी के बिना किसी को नहीं मानते। श्री राम जी हैं तो सब है, श्री राम जी नहीं तो कोई नहीं, कुछ नहीं मेरे जीवन में है। एक विशेष श्रेष्ठतम सेवक का जो आदर्श है, वह आदर्श श्री लक्ष्मण जी हैं। गीतावली अयोध्या कांड 11 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ठाढ़े हैं लखन कमल कर जोरे, कृपा सिंधु अवलोक बंधुतन, प्राण कृपान वीर से छोरे। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा, वे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, इतना उनमें प्रेम बढ़ा है कि उनकी बोलती बंद है।
लेकिन श्री लक्ष्मण जी की वो दशा है, कौन सी? तो जैसे एक योद्धा म्यान से तलवार खींच लिया हो, वैसे ही लक्ष्मण अपने शरीर रूपी म्यान से प्राण रूपी तलवार को खींचकर हाथ में रखे हैं। जैसे ही इनको आभास होगा कि श्री राम जी हमें साथ में नहीं ले जाएंगे, तो लक्ष्मण जीवित नहीं रहेगा। इस दशा को श्री राम जी ने देखा। प्राण कृपान वीर से छोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। जैसे तिनके के प्रति कोई ममता नहीं होती है, वैसे श्री लक्ष्मण जी को देह गेह में कोई ममता नहीं है। श्री लक्ष्मण जी आगे स्पष्ट कहते हैं, गुरु पितु मातु न जानव कहूं स्वभाव नाथ पतिया। मैं स्वभाव से कहता हूं, कोई बनावटीपना नहीं है। मैं किसी को नहीं जानता हूं, मेरे जीवन में कोई नहीं है। कोई तो होंगे, कहा केवल आप, सब आप है और कोई नहीं है। श्री लक्ष्मण जी विशेष धर्म की शिक्षा देते हैं अपने जीवन से। विशेष धर्म में किस प्रकार से निष्ठा होती है, समझना चाहिए। श्री राम जी देख रहे हैं कि देह गेह सब सन तृण तोरे। तृण तोरे, देखिए यह एक प्रसिद्ध कहावत है, तृण तोरे। जब मृत शरीर को लेकर के श्मशान में पहुंचते हैं और वहां उनका संस्कार कर देते हैं, और संस्कार करके जब घर वापस आते हैं तो फिर तिनका लेकर के तोड़ करके पीछे की ओर फेंक देते हैं। ये खास करके क्षत्रियों में यह परंपरा रही है। भले ही सब जगह परंपरा ना हो, लेकिन कहीं कहीं परंपरा है। तो तिनके को लेकर के तोड़ करके पीछे की तरफ फेंक देने का क्या मतलब होता है? तो उन लोगों से पूछा गया, उन लोगों ने कहा, टीकाकार लिखते हैं कि उन लोगों ने यह कहा कि हम लोग इसलिए तिनका तोड़ करके पीछे की ओर फेंकते हैं, मानो उनसे ये कहते हैं कि देखिए, जो भी संबंध था वो सारे संबंध आपके संस्कार करने के बाद हम समाप्त कर रहे हैं, और इस तिनके की भांति सारे संबंध को, रिश्ता को, नाता को तोड़ करके पीछे की ओर फेंक रहे हैं। और अब आप समझ लो कि ये अब वहीं तक, आगे नहीं आना है आपको इधर। अब वैसे तो बड़ा अटपटा सा लगता है कि बताओ, उनके प्रति इस प्रकार से कठोरता दिखाना, निर्ममता, निर्दयता दिखाना कि नहीं तुम सब कोई मतलब नहीं, जाओ, अब तुमको जहां जाना हो आजाद हो, जिस देश काल में, जिस देश दुनिया में जाना हो जाओ, जहां तुम्हारा जन्म हो, हमारा परिवार सब कोई मतलब नहीं रहा। ये इसका मतलब हुआ। लेकिन यदि आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो ये बहुत अच्छी बात है। आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कहिए क्यों? क्योंकि शरीर छूटने के बाद, मृत्यु के बाद भी उस जीव को, उस आत्मा को परिवार के प्रति ममता बनी रहती है, उसका मोह बना रहता है। और जब उसका मोह भंग होगा, उसकी ममता नष्ट होगी, तब उसकी आगे की यात्रा सुखद होगी। तो तब से बात प्रसिद्ध हो गई कि तृण तोरे। तिनका तोड़ने का मतलब आपसे मेरा कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं, ये मतलब है। तो चिता जलाने के बाद, संस्कार के बाद, चलते समय में तिनके तोड़ करके पीछे की ओर फेंक दिए और जाकर स्नान किए, घर आए। ये नियम रहा है। श्री लक्ष्मण जी अपने शरीर और घर से तिनके के समान ममता तोड़ चुके हैं। मानो श्री लक्ष्मण जी तिनके के समान तोड़ करके बहा दिए हैं कि हमको इस शरीर से, इस घर परिवार से कोई ममता नहीं, कोई मतलब नहीं।
बोले वचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। बोले वचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, राम वचन बोले। श्री राम जी बोल रहे हैं श्री लक्ष्मण जी से, तो गोस्वामी जी श्री राम जी का ये सभी विशेषण दे रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी से कौन बोल रहे हैं? कहा राम जी बोल रहे हैं। कौन राम जी? कहा जो सब में रम रहे हैं, वे राम जी बोल रहे हैं। श्री राम जी कैसे हैं? कहा नय नागर, नीति के नागर, जो नीति में कुशल हैं, वे श्री राम जी बोल रहे हैं। अर्थात सर्वप्रथम नीति से शिक्षा देंगे। फिर गोस्वामी जी को लगा कि नहीं, इतने से संतोष नहीं हो रहा है, तो गोस्वामी जी ने कहा श्री राम जी बोल रहे हैं। कहा कौन? कहा श्री राम जी शील स्नेह सरलता और सुख के सागर श्री राम जी हैं, वे बोल रहे हैं। जो शीलवान हैं, स्नेह सागर हैं, बड़े सीधे हैं और सुख के सागर हैं, ऐसे श्री राम जी बोल रहे हैं। क्या मतलब इसका? इतने सारे विशेषण का मतलब क्या है? तो गोस्वामी जी कहते इतने सारे विशेषण का मतलब ये है कि श्री राम जी भले ही नीति के अनुरूप शिक्षा देंगे, नीति के अनुसार सिखावन देंगे, लेकिन श्री लक्ष्मण जी के प्रति जो उनका शील है, जो स्नेह है, जो सरलता है, जो उनके प्रति सुख है, वो सब बनाए रखेंगे। श्री राम जी नीति के अनुसार शिक्षा देंगे और माता पिता के प्रति जो इनका शील स्नेह है, उनका निर्वाह करेंगे। अपनी सरलता का निर्वाह करेंगे, साथ साथ सुख सागर, जैसे लक्ष्मण जी को कष्ट न हो। लक्ष्मण जी बड़े कोमल हैं, इनको कष्ट न हो, इसलिए घर में रहने के लिए इनको शिक्षा देंगे श्री राम जी। शील स्नेह माता पिता के प्रति है। श्री लक्ष्मण जी के प्रति शील है, स्नेह है, सरलता है, सुख है तो है ही है, लेकिन माता पिता के प्रति शील स्नेह है। माता पिता के लिए प्रबंधन कर रहे हैं। कहने का भाव, श्री राम जी ऐसे शीलवान हैं कि जिन माता कैकेयी ने इनको वन दिया है, जिन पिता ने वन दिया है, उन माता पिता को कष्ट न हो, उसकी चिंता श्री राम जी कर रहे हैं। बोले वचन राम ने नागर, श्री राम जी बड़े सीधे हैं, सरल हैं, सरल सबल साहिब रघुराजू। श्री राम जी सुख के सागर हैं। श्री लक्ष्मण जी को दुख प्राप्त न हो, इसलिए सिखावन दे रहे हैं कि सुख मिले, वन का कष्ट न सहना पड़े। श्री राम जी कहते हैं तात प्रेम बस जनिकद राहु, समुझी हृदय परिणाम उछाहु। तात प्रेम बस जनिकद राहु। तात लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण, प्रेम के बस होने से तुम कदराओ नहीं। परिणाम माने अंत, उत्साह माने उत्साह परक होगा, आनंद मंगलमय होगा, ऐसा हृदय से समझो। हे तात, तुम प्रेम के बस कदरा रहे हो। गहे चरण अति प्रेम अधीरा, सरकार देख रहे हैं श्री लक्ष्मण जी की दशा को। आगे श्री लक्ष्मण जी भी स्पष्ट करेंगे, दीन मोहिषिक नीक गोसाई, लेकिन लाग अगम अपनी कदराई।
सरकार कहते कतराओ नहीं, कायर मत बनो। समुझ हृदय परिणाम उछाहू, परिणाम माने अंत, उछाहू माने उत्साह परक होगा, यह समझो। कहने का भाव यह है कि वह सात्विक सुख होता है, वह सात्विक सुख होता है जो प्रारंभ में कष्टप्रद होता है लेकिन परिणाम अंत में सुखद होता है। श्रीमद् भगवत गीता जी के 18वें अध्याय के 37वां श्लोक में पढ़ना चाहिए। यत तदग्रे विषमीव, यतद्रग्रे विषमीव परिणामे मृतोपमम्, यत्तदग्रे विषमीव परिणामे मृतोपमम्, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मात्म बुद्धि प्रसादजम्। अग्रे विषमीव, जिसके प्रारंभ में जहर जैसे लगता हो लेकिन परिणाम आखिरी अमृतवत होता है। परिणाम मृतोपम, तो वो क्या है? कहा तत्सुखम सात्विकम, वह सात्विक सुख है। जैसे बालकों से कहिए कि पढ़ाई करो बच्चा, तो उसको जहर जैसे लगता है, पहले पढ़ो तो पढ़ना नहीं चाहता है। साधकों से, भक्तों से कहिए, जो नए साधक होते हैं, खूब साधना करो, भजन करो, तो उनको जहर जैसे लगता है। कहते महाराज पांव दुख जाता है बैठे बैठे, मन उब जाता है, तो चलो थोड़ा बाजार घूम आते हैं, हो गई साधना। माला लिए बैठे, मन में हलचल हुआ, माला नहीं जपे, चल दिए घूमने। नहीं बाहर गए तो अगल बगल वाले के यहां पहुंच गए, पड़ोसी के यहां पहुंच गए, चलो उन्हीं से थोड़ा प्रपंच हो जाए। तो ये अग्रे विषमीव, पढ़ाई है, साधना है, इस समय क्या है? पहले जहर जैसे लगता है लेकिन परिणाम सबका अमृत जैसा है। जिन्होंने मन लगा के पढ़ाई किया, भले मन लगे न लगे, पढ़ना है मुझे तो पढ़ना है, मन लगे न लगे, हमें भजन करना है, साधना करनी है, तो किए साधना। एक संत जी कह रहे थे मन को मत देखो, मन को मत देखो, तो कहा जो आप करना चाहते हो करो। थोड़ा सा मन उठा पटक करेगा, इसके बाद वो शांत हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा, चाहे हम कुछ भी उत्पात मचाएंगे, ये करेंगे अपने ही मन का, अपने ही जो चाह रहे वही हमारे होने नहीं देंगे, अपने करेंगे, तो इसलिए वो शांत हो जाता है। देखो कोई भी शुभ कार्य करना, जैसे शुभ कार्य, शुभ कर्म करना, ये वैसा ही है। कैसे? जैसे सिंह को पटक करके, सिंह को पटक करके और उसके छाती पर बैठ जाओ, तो क्या सिंह शांत बैठा रहेगा? सिंह है वो, उसका भी अपना स्वाभिमान है, तो शांत नहीं रहता है। लेकिन बैठे रहो जम करके तो कुछ नहीं करेगा, धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। वे तो उठने वाला है नहीं, तो बैठे रहो, कोई बात नहीं। लेकिन वो हिलाता डुलाता बहुत है। वैसे ये मन सिंह के समान है, हिलाता डुलाता रहता है, तमाम बहाना निकालता रहता है, लेकिन इनका ना सुनो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना करो, पुण्य कर्म करो, तो फिर परिणाम अमृत के जैसे होगा। करना चाहिए। करसा तज के परुषा बरसाहिम मारुत घाम सदा सही के। कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई बड़ी गर्मी पड़ती है, फिर एक समय आता है कहते बड़ी ठंडी पड़ती है। ये तो अच्छा मानो कि अब तो संसाधन बढ़िया हो गया है। हम लोगों के उस समय में जब हम लोग पढ़ते थे, रहते थे, तब उतनी अधिक बिजली नहीं रहती थी। कुछ वर्ष पहले की बात है,
तब बिजली बहुत कटौती होती थी, लेकिन अब तो बहुत अच्छा रहता है। तो कहने का भाव यह है कि गर्मी ठंडी बरसात तो होती रहेगी, जो हमें प्राप्त करना है उसके लिए संघर्ष और साधना करनी चाहिए। तो सरकार कहते, श्री राम जी कहते, भैया लक्ष्मण समुझी हृदय परिणाम उछाहु। हृदय में परिणाम माने आखिरी अंत, उत्साह वर्धक होगा ऐसा समझो। मातु पिता गुरु स्वामी सिखा, सिर धरि करहि शोभाए। लहे लाभ तिन्ह जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। मातु पिता गुरु स्वामी सिखा, सिर धरि करहि शोभाए। मातु पिता गुरु स्वामी सिखा, सिर धरि करहि शोभाए। माता पिता गुरु और स्वामी के सिखावन को स्वाभाविक रूप से सिरधारी करिए, सिरोधारी करके क्रियान्वित करना चाहिए। माता पिता गुरु स्वामी के सिखावन को शोभाए माने स्वाभाविक रूप से शिरोधार्य करके उन्हें क्रियान्वित करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए। इससे क्या होता है? तो श्री राम जी कहते हैं, लहेउ लाभ तिन जन्म कर। तिन उन्होंने अपने जन्म का लाभ प्राप्त कर लिया, और ऐसा नहीं किया तो कहा न तरु जन्म जग जाए। न तरु माने नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ चला जाता है। न तरु जन्म जग जाए। श्रुति का निर्देश है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। देव है। माता पिता गुरु स्वामी के सिखावन को स्वाभाविक रूप से शिरोधार्य करके अनुपालन करना चाहिए। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिए भली जानी। प्रसन्नता पूर्वक अनुपालन करना चाहिए। यदि गलत हो तो कहा लग रहा है गलत, लेकिन यदि हम उनकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है, इससे क्या लाभ क्या हानि होगी इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, तो उसका परिणाम अच्छा होगा। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हो कुमग मग पर ही न खा ले। चारि पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरणी धर शेषु। श्री राम जी कहते हैं शुभाए स्वाभाविक रूप से, सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पछिताई अघाई उर, अवश्य होई हित हानि। अवश्य होई हित हानि। किशोरी जी से कहा था, श्री राम जी यहां लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सिरधारी करहि शुभाए, तो लहे लाभ तिन जन्म कर। वे अपने जन्म का लाभ प्राप्त कर लिए। न तरु जन्म जग जाए, न तरु माने नहीं तो जगत में जन्म जाए माने व्यर्थ होता है, बेकार चला जाता है। संसार में जन्म मिला है तो जन्म सार्थक करना चाहिए, धर्म मार्ग पर चल करके।
अस जिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। हे भाई, अस जिए जानी, अस जिए जानी, कस जिए जानी, तो प्रेम के बस होकर के कदराओ नहीं, परिणाम शुभ होगा ऐसा समझ करके माता पिता गुरु और स्वामी के शिखावन को स्वाभाविक रूप से शिरोधार्य करके अनुपालन करो। तो मैं स्वामी हूं, मैं स्वामी हूं, इसीलिए मेरे शिखावन को सुनो। अस जिए जानी, स्वामी के शिखावन को स्वाभाविक रूप से शिरोधार्य करना चाहिए। तो अस जिए जानी सुनो सिख भाई। करहु मातु पितु पद सेवकाई, माता पिता के चरण की सेवा करो। भैया लक्ष्मण, मैं पिताजी की आज्ञा को पालन करके वन में जा रहा हूं और तुम घर में रह के पिताजी की सेवा करो। दोनों भाई पिताजी की सेवा हम लोग कर ले। श्री लक्ष्मण जी से यहां कह रहे हैं, श्री भरतलाल जी से आगे कहेंगे पितु आए सुपल यहीं दो भाई, दोनों भाई सेवा हम करें। तो अस जिए जानी सुनो सिख भाई। करहु मातु पितु पद सेवकाई, माता पिता के चरण की सेवा करो। भैया लक्ष्मण, चरण की सेवा करना यह चौथी भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवन, ये चौथी भक्ति है। तो मैं स्वामी हूं, इस नाते से भी मेरी शिक्षा को आप सुनो। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, इसलिए अस जिए जानी सुनो सिख भाई। भवन भरत रिपु सुदन नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही, भवन भरत रिपु सुदन नाही। भैया लक्ष्मण, घर में भैया भरत और रिपु सुदन शत्रुघ्न नहीं है। पिताजी वृद्ध हैं और उनके मन में मेरे वियोग का दुख है। राव वृद्ध मम दुख मन माही, भवन भरत रिपु सुदन नाही। घर में भरत शत्रुघ्न होते तब भी मैं तुम्हें यहां रहने के लिए नहीं कहता, तब मैं आपको यहां घर में रहने के लिए नहीं कहता। लेकिन भरत शत्रुघ्न नहीं है, पिताजी वृद्ध हैं और वृद्ध होने के साथ साथ मेरे वियोग का उनके मन में दुख है। अब आप बताओ लक्ष्मण, यदि तुम भी साथ चल चलोगे तो मैं बन जाऊं तुम ही लय साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा। मैं बन जाऊं तुम्हें लई साथा, तुम्हें ही साथा लई मैं बन जाऊं। तुम्हें साथ में लेकर के मैं बन चला जाता हूं तो अवध सब प्रकार से अनाथ हो जाएगा, सब प्रकार से अनाथ हो जाएगा। कोई किसी को समझाने वाला संभालने वाला नहीं रहेगा। इसलिए भैया लक्ष्मण, यहां पर रह करके सबको समझाओ, देख रेख करो। यदि ऐसा नहीं होता है तो बड़ा दोष लगेगा। श्री राम जी इस प्रकार से नीति के अनुसार श्री लक्ष्मण जी को शिखावन दे रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।